हरे कृष्णा सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, सेल्फ लव कर रहे होगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके जो पार्टनर के डीप इमोशंस हैं उनको भी चेक करेंगे, ठीक है। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, है ना, वो क्या करना चाहते हैं। इवन हम लोग नेक्स्ट सेक्शन भी देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ वो लीजिए, बाकी सबको जाने दीजिए। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी डिसीजन कलेक्टिव रीडिंग के बिहाफ पे मत लीजिएगा। अगर कुछ करना ही है तो पहले पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, देन उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। एंड चैनल को और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा एनर्जी को। देखो मैं भी, मेरा भी जो है ब्लॉक होने लग गया। आई थिंक आप में से किसी के जो है पार्टनर का या फिर आप में से किसी का जो है थ्रोट चक्रा ब्लॉक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एंड मैं ये क्या कह रहा था, हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा एनर्जी को। कमेंट सेक्शन में जाकर के आई क्लेम दिस एनर्जी को ज़रूर टाइप कीजिएगा, लिखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है, जैसे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। चलिए हम लोग चेक करते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। ईगोइस्टिक इंसान है आपके पार्टनर। मेल फीमेल को मत जाइएगा, ठीक है, एनर्जी को पिक कीजिएगा। फीमेल में भी मस्कुलाइन एनर्जी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैन में भी, फीमेल और मेल में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के केस में ना फैमिली इश्यूज़ हैं। काफ़ी लोगों के केसेस में जो है फैमिली इशू है, फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर की शादी भी हो चुकी है, या फिर शादी तय हो चुकी है, शादी होने वाली है, शादी हो चुकी है, ठीक है। कुछ तो है ऐसा, नहीं है तो उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार शायद वो देख रहे हैं उनके लिए लड़की, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। बाकी जो आपसे रेजोनेट हो, हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए क्या क्या सिचुएशन है ना। आप लोग कुछ बताते हो नहीं, देखने से क्या होगा। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने अपना फ़ायदा देखा उस तरफ। अगर मान लीजिए उनको कोई और उनकी लाइफ में या उनकी फैमिली ने किसी को पसंद किया है, तो आपके पार्टनर ने उसको उसमें अपना फ़ायदा देखा है, ठीक है, अपनी ग्रोथ देखी है कि अगर फैमिली के थ्रू करते हैं तो उसमें उनका बेनिफिट है। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। यही किया है आपके साथ में कट करके, वहाँ पे न्यू बिगिनिंग करी है, ऐसा किया है आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने। और देखिए, अगर यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि अगर शादी नहीं भी हुई है ना, तो यहाँ पे कुछ तो है ऐसा। देखिए, आपके में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स में क्या है ना, उन्होंने अपने करियर को चुन लिया है आपके ऊपर। उन्होंने बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने करियर को चुना है। बहुत सारे लोगों की शादी हो चुकी है, शादी होने वाली, वो फैमिली को चुना है। यानी कि मैं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बोलूँ तो फैमिली को चुना है। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने बॉस में से करियर को चुना है। अभी और देख लेते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं वो करियर में कुछ बड़ा बनाना चाहते थे, वो उसमें कुछ बड़ा करना चाहते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि वो अगर आपके साथ जुड़े रहेंगे ना तो वो अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऐसा उनको लग रहा था। तो इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मुंह घुमाया हुआ है। या तो आप लोग लेस कांटेक्ट में हो, मुझे तो आप में से बहुत सारे लोग लेस कांटेक्ट और नो कांटेक्ट में ही लग रहे हो, ठीक है। लेस कांटेक्ट और नो कांटेक्ट, कांटेक्ट में बहुत कम ही होंगे। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हमारे व्यूवर्स की। सो
मैं कुछ पास्ट का भी मैं कुछ बता दूं आपको। देखिए, ऐसा होता था पास्ट में, ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने आप लोगों के साथ में किया है कि जब उनको ज़रूरत हुई ना तो वो आपसे बात करने लग जाते थे, है ना। इवन जब भी उनको कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी हुई, जैसे सपोज मान लीजिए पैसों की ज़रूरत हुई, तो वो उन्होंने आपको अप्रोच कर लिया, कांटेक्ट कर लिया, प्यार भरी दो बातें कह दी, मैनिपुलेट, इसको मैं सीधी भाषा में मैनिपुलेट ही करना कहता हूँ, क्योंकि उनको अपनी ज़रूरत है, उनको अपना काम करवाना है इसलिए। और वो आपको जानते हैं कि आपको आसान है मैनिपुलेट करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे जब भी उनको जो इच्छाएं, उनको इमोशंस चाहिए हो, उनका मूड ख़राब हो, तो उनको अपना मन बहलाना हो, तो वो आपके पास आ गए, है ना। आपसे अगर पैसे चाहिए हो, उनको पैसों की डिमांड थी या कोई भी काम कराना था, तो वो आपके पास आ गए, ठीक। आप अपने आप से रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे जो भी रेजोनेट हो वो आप ले लीजिएगा, ठीक। हाँ, तो ऐसा होता था कि ना अपना काम करके और फिर वो चले जाते थे, फिर उनको मतलब नहीं होता, तो उनका अपना काम हुआ, वो निकल गए। और अगर आपने, बहुत सारे लोगों में ये भी रहा है कि अगर आपने उनको अप्रोच किया है या फिर आपने उनको टोका है कि ना तुम हमेशा ऐसा ही करते हो काम बस तुम्हारा काम हो जाए तो तुम निकल जाते हो, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपको एक बैड बिहेवियर देखने को मिला। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उल्टा सीधा बोल दिया हो आपके पार्टनर ने, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स को हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उल्टा सीधा आपको बोला हो, ठीक है, बैड बिहेवियर किया हो, नो कांटेक्ट कर दिया हो पूरी तरह से, आपने अकेलापन देखा, ठीक है। ये सिचुएशन थी, ये पास्ट की एनर्जी, पास्ट और प्रेजेंट, बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें प्रेजेंट की भी हैं और बाकी चीज़ें पास्ट की ही आ रही। सबसे पहले तो अपने आप आ रही है, मैं क्या आपको बताऊँ। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, इतने समय से अगर आप लोग रीडिंग देख रहे हो तो आपको पता हो गया होगा कि 2 ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं। और पता है क्या है कि जो भी लोग, आप में से बहुत सारे लोगों में से जिनके भी पार्टनर, मैं बार बार यही वर्ड नहीं दोहराऊंगा, जिनके भी पार्टनर आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। क्यों? वो इनडायरेक्ट वे में कहीं आपको स्टॉप करना होगा, आपकी जानकारी लेनी हुई, कुछ हिंट का इंतज़ार कर रहे हो आपके लिए। क्यों? क्योंकि उनकी अपने की हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की, करेज नहीं है उनके अंदर कि आपकी तरफ कैसे आए, बिकॉज इतना खिचड़ी पका के गए ना पास्ट में, ये रीज़न है। अपनी तरफ से गए थे, ईगोइस्टिक इंसान है, उनको ये लग रहा है कि वो आपको अप्रोच करें और आप उनको उल्टा सीधा बोल दो या इग्नोर कर दो, तो वो ईगो हर्ट हो जाती है भाई। ईगो से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना आपके पार्टनर। बहुत बड़े रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो। तो ये सिचुएशन है। तो मैनिफेस्टेशन मुझे दिख रहा है, 2 ऑफ कप्स आ गया है आपके साथ में। आप में से बहुत सारे लोगों के जो है रियूनियन हो सकते हैं, इसके चांसेस हैं आपके पार्टनर के साथ में, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं। वो आप में से बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोगों के पार्टनर ये भी चाहते हैं कि कुछ हिंट मिल जाए आपकी तरफ से। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। इसीलिए वो यही तो चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से एक हिंट मिल जाए, तो वो अपनी तरफ से कुछ अप्रोच करें, क्योंकि अभी उनको डर है। अभी उनको ये लग रहा है कि यार वो आए और आप रिजेक्ट कर दो, तो या फिर उनको ये भी 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी है कि दो राय पे इंसान खड़ा हुआ है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। सिचुएशन ऐसी है, कोई तो ऐसी दूसरी चीज़ है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, पार्टनर हो सकता है जिसके साथ में शादी हो गई है, या कोई थर्ड पार्टी अगर उन्होंने आपके ऊपर क्रिएट करी है वो भी हो, या अभी करियर में उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है ना। तो ये भी उनके मन में चल रहा है कि अब उधर जाऊं कि ना जाऊं तो सामने से रिजेक्शन तो नहीं मिलेगा, पता लगा यहाँ पे तो कुछ सही है नहीं, और उधर भी जाऊं तो इधर भी से भी लात मिल जाए। तो डर है इंसान को कुल मिला करके, मतलब उनका कहना ये है ना डायरेक्टली कि वो कुछ भी करते हैं, वो आपको उल्टा सीधा भी बोल दें, रिजेक्ट भी कर दें, इग्नोर भी कर दें, आपको नो कांटेक्ट भी दे दें, सब चलता है, सब जायज़ है। बट बदले में उनके साथ में ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो रशिया के प्राइम मिनिस्टर है ना एक्चुअली, ठीक।
नॉनसेंस। खैर, हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं वो हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर हमारे व्यूवर्स से चाहते क्या हैं। हिंट, ठीक है, छोटा सा हिंट आपकी तरफ से, एक हिंट मिल जाए तो उनके अंदर हिम्मत आ जाए। अदरवाइज क्योंकि इस सिचुएशन में है, इस समय हर्मिट मोड में है, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर है हर्मिट मोड में है। यहाँ पे इंसान रिग्रेट भी है, यहाँ पे रिग्रेट भी है, एंजाइटी भी है एंड अकेलापन भी है। भले वो किसी के साथ में भी हैं तो भी होना ना होना एक बराबर है उनका, ये है ठीक, मैं साफ देख पा रहा हूँ। और जो उन्होंने किया उस चीज़ का उनको भी अफसोस है, आज उनका भी वही हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है। करंट फीलिंग्स में आप बता दिया मैंने कि आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, है ना। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उनको रिग्रेट भी है और अपॉलॉजी का कुछ दिख रहा है। चांसेस हैं कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अपॉलॉजी भी मिल सकती है। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन चेक करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में क्या है। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे हमारे व्यूवर्स के टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्लेम करिएगा, ठीक है। आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो सकता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, आपने देखा राइडर वे में डेथ का कार्ड होता है, डेथ एंड रीबर्थ कहा जाता है उसको, ठीक है। पूरी तरह से मतलब बहुत सारे लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन का इन द सेंस मतलब है कि बहुत सारे लोगों का जो रिलेशन है पूरी तरह से एंड हो जाएगा, है ना, और बहुत सारे लोगों का शुरू हो जाएगा नए तरीके से, नए वे में, है ना। चाहे तो आप लोग वापस रिलेशनशिप में भी आ सकते हो और इसके भी चांसेस हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल में भी फ्रेंडशिप में भी आ सकते हो, जिसमें एक कमिटमेंट होगा लाइफ टाइम एक दूसरे का साथ देने का, ठीक है। यहाँ स्टेबल कनेक्शन को दिखा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का एंड भी हो सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, है ना, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म। गाइडेंस के तौर पे भी ले लीजिए कि सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे हमारे व्यूवर्स के टूवर्ड्स। मौका ढूंढ रहे हैं वो, ठीक है। उनको एक सोर्स का मतलब क्या है, मौका ढूंढ रहे हैं। एक हिंट छोटा सा मिल जाए, एक उनका मौका मिल जाए, उनको अंदर से लगे कि है यस आप आज भी उनके लिए अवेलेबल हो, ऐसा उनको फील हो। क्योंकि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो मुझे लग रहा है कि मेरे कई सारे व्यूवर्स, जो आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ने पूरी तरह से अपने पार्टनर को अप्रोच करना बंद कर दिया है, पूरी तरह से। मतलब आप, और अगर मान लीजिए उनको आप स्टॉप करते भी हो, उनकी जानकारी लेते भी हो, तो इतना हिडन वे में ले रहे हो कि उनको पता नहीं चल पा रहा है, आपके पार्टनर को पता नहीं चल पा रहा है कि आप उनको आज भी मिस कर रहे हो, उनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, स्टॉप कर रहे हो वगैरह, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ आज भी आप चाहते हो। बॉटम ऑफ द डेक कंपैरिजन, आपका कंपेयर किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, जिसके साथ में वो हैं और जिस सिचुएशन में वो हैं। जहाँ वो गए थे उनको लगा था कि ना यार वहाँ पे सब ग्रीन होगा, बट एक्चुअली वहाँ तो रेड फ्लैग हो गया सब उनका। तो अब आपसे कंपेयर किया जा रहा है कि यार आपके साथ में थे तो क्या जिस चीज़ के लिए छोड़ के गए थे आपको वो भी बेकार, अब क्या फ़ायदा। क्लेम कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे हमारे हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे हमारे व्यूवर्स के टूवर्ड्स। फाइटिंग मोड में आ रहे हैं, स्टैंड। और फाइटिंग मोड का कार्ड जो है ये भी हो सकता है कि आपसे हो सकता है झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो इसके चांसेस हैं कि आपसे झगड़ा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है कि आप पास्ट की पुरानी बातों को लेके बैठ जाओ। तो ये गाइडेंस के तौर पे ले लीजिएगा कि लेट गो कर दीजिए पास्ट की बातों को, पास्ट की बातों से कोई लेना देना नहीं। अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हो, ठीक है, तो कुछ बातों को, पास्ट की बातों को आपको लेट गो करना पड़ेगा बस। हाँ, लेकिन ज़रूर आप ये पूछ सकते हो कि भाई थर्ड पार्टी को छोड़ के क्यों आए मेरी तरफ, है ना, ऐसा क्या हो गया भाई, है ना, अचानक से कैसे। तो ये सब कुछ क्वेश्चन करना कुछ भी गलत नहीं है। और क्या, आँख बंद करके किसी भी ऐसे इंसान पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है जो बिट्रे करके गया हो। बहुत सारे लोगों को बिट्रे हुआ है। ऑरेकल कार्ड से भी पूछ लेते हैं, जब सबको देखा तो और भी देखते। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए यार, ये क्या है यार, डेक पूरा उल्टा पकड़ो।
हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, सब कुछ होगा अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। सेल्फ लव बढ़ा दीजिए, डिवाइन टाइमिंग जल्दी आ जाएगा, ये समझ लीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, जितना ज़्यादा अपनी ग्रोथ पे ध्यान दोगे, उतनी ही जल्दी आपका जो है टाइम भी आ जाएगा। डिवाइन टाइमिंग ऐसा होता है, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, कई 1 घंटे बाद आ जाए आपका, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना वर्क किया अपने ऊपर। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। फ्री कीजिए, लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए हर तरीके के वो जो आपने ग्रेजेस को भी होल्ड करके रखा हुआ है, उन सब चीज़ों को आप फ्री कीजिए। बंधन है ये, ब्लॉक लगाएगा आपके अपनी करियर पे भी, इस चीज़ का असर करियर पे भी होगा, तो इस बात को ध्यान रखिए। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। क्लेम कर लीजिएगा, रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट तय हो सकती है। ट्रस्ट कीजिए जो हो रहा है। हनीमून पे भी जा सकते हो अगर आप लोग शादीशुदा हो। इन केस आप लोग शादीशुदा हो और आपका नो कांटेक्ट चल रहा था तो आप लोग हनीमून पे जा सकते हो। शादी मान लीजिए रुक गई थी या शादी तक बात नहीं पहुंच पाई थी तो एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं। ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है आ गए हों आप लोगों के ऊपर, ठीक। कोई एक मंत्र पकड़ लीजिए और मंत्र जाप करने के बाद अपनी प्रेयर, अपनी विश को, सॉरी अपनी प्रेयर कह रहा हूँ, अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में बोलिए, ठीक है। कोई भी एक मंत्र पकड़ लीजिए, बेटर होगा ग्रीन तारा मंत्र पकड़ लीजिए, ठीक है। करने लग जाइए 108 बार, सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट लगता है, मुश्किल से 10 मिनट लगता है। उसको करने के बाद कहिए, मेरा मेरे पार्टनर के साथ रियूनियन कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग रियूनियन करना चाहते हैं पहले रियूनियन कर लें, ठीक है। जो लोग एंगेजमेंट, शादी करना चाहते हैं या कमिटमेंट चाहते हैं तो वो ये मंत्र जाप करने के बाद वो ये विश कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस में कि मेरे पार्टनर ने मुझे कमिटमेंट दे दिया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ओके। और जो लोग शादी करना चाहते हैं सेम वही काम करना आपको प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। चलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे, ठीक है। सब लोग सेल्फ लव कीजिए, एनिमल्स का ध्यान रखिए, बर्ड्स को पानी दीजिए, बर्ड्स को काकून या खाना कुछ भी डालिए, पानी ज़रूर रखिएगा, ठीक। सेम एनिमल्स के लिए भी, बड़ों की इज्जत कीजिए, है ना, और सेल्फ लव कीजिए, यही है बस। अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा सभी को, बाय बाय, फिर मिलते हैं।